हमारी खबर शहडोल से, जहां प्राथमिक विद्यालय में हादसा हुआ है। कमरे के छत का प्लास्टर गिर गया, बच्चे समेत शिक्षकों को चोटें आई हैं। हादसे के वक्त कमरे में 12 बच्चे मौजूद थे कक्षा में जब यह हादसा हुआ। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, लेकिन आप समझे स्थिति कैसी है। शहडोल से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, प्राथमिक विद्यालय में हादसा हुआ है। यहां पर कमरे का प्लास्टर, छत का जो प्लास्टर वो अचानक गिर गया और तब गिरा जब बच्चे और शिक्षक यहां क्लास में थे, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। हादसे के वक्त 17 बच्चे इस कमरे में मौजूद थे और तभी छत का प्लास्टर अचानक नीचे आ गया। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, शहडोल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा हर एक दिन दूसरे दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां सरकारी जितने भवन हैं, जितनी बिल्डिंगें हैं, वहां कभी छत, कभी सीलेंट की समस्या, कभी पानी की समस्या, कभी फॉल सीलिंग का गिर जाना और कभी छत से प्लास्टर का गिर जाना। हमने कई दफा ये तस्वीरें दिखाई हैं, हमने कई दफा ऐसी खबरें दिखाई हैं। बावजूद इसके ऐसा लगता है जैसे प्रशासन को इंतजार है कि बड़ा हादसा हो, उसके बाद संज्ञान लिया जाए। सही, हमारे इस खबर पर सहयोगी विनय तिवारी जुड़ गए। विनय, बताएं सबसे पहले, बच्चों और शिक्षकों को चोट आई है, कैसी स्थिति, कहां पर इलाज चल रहा है? अमृत, मैं बता दूं कि ये जो मामला है ये 21-22 तारीख का बताया जाता है और सोशल मीडिया में कुछ वीडियो आने से बाद इस मामले का खुलासा हुआ और प्लास्टर गिरने से हालांकि वो बच्चे वहां मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य ये था कि बच्चे बाल बच्चे साथ में शिक्षक भी, और हल्की फुल्की मामूली चोटों की खबर मिल रही है। उसके बाद तत्काल शिक्षक और जो शाला विकास समिति के सदस्य थे और जो अध्यक्ष थे, उन्होंने तत्काल स्कूल को स्थानांतरित किया और एक निजी गाँव के ही एक निजी मकान पे अब विद्यालय संचालित करा दिया। अमृत, मैं बता दूं कि हमेशा से चैनल के माध्यम से ये खबरें जर्जर स्कूलों की दिखलाई जा रही हैं शिक्षा सत्र के दौरान। उसके बावजूद प्रशासन और जो शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा केंद्र के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीपीसी हो, चाहे वो बीआरसीसी हो, चाहे अन्य लोग हों, इस मामले पे पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और किसी भी बड़े हादसे का अब शहडोल जिला प्रशासन और जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अमृत, बिल्कुल, नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। कांकेर के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मेंढकी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कोयली बेड़ा के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है और इस कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर एनीकट के ऊपर से आवागमन करना पड़ रहा है। इस दौरान एनीकट पार कर रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज तिवारी। बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इस वक्त जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा के इलाके में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये मेंढकी नदी है और मेंढकी नदी में देखिए पानी किस तरह से ऊपर बह रहा है। बावजूद उसके लोग इसी एनीकट से जो है, यही एक रास्ता है, इसी रास्ते को पार करके आना जाना करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग इस नदी नाले को पार कर रहे हैं। चूंकि बारिश के समय में ये जो नदी होती है ये काफी शबाब पर होती है और इसके ऊपर से काफी पानी बहता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, इस तरह से लोग जो है आना जाना पार करके करते हैं। देखिए कुछ वहां पे एक आदमी जो है वो पैदल चलकर भी आ रहा है। ऐसे ही लोग आना जाना करते हैं। लगभग दर्जन भर से अधिक गांव है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनीकट के ऊपर से पानी बहने पर पार ना करें, लेकिन लोगों की मजबूरी इतनी है कि यहाँ के लोगों को इसी नदी को पार करके, इसी एनीकट को पार करके आना जाना पड़ता है। यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो नदी है ये कौन सी नदी है और आखिर इसको क्या मजबूरी है कि लोगों को यहाँ पार करना पड़ता है? देखो, मेंढकी नदी है और मेन मुख्यालय क्षेत्र का जो बाहर क्षेत्र है, हाँ। तो मेन मुख्यालय कोयलीबेड़ा, हर सामान चीज यहीं पर मिलता है। ये हम खड़े हैं वो कोयलीबेड़ा है और ये एनीकट उस पर कितने गांव होंगे? बहुत गांव है यहाँ पर, 15-16 गांव है। 15-16 गांव है, भी ज्यादा है। तो ये यहाँ के लोग आना जाना कैसे करते हैं फिर? वही